हेलो एवरीवन, आज का पैसेज है CGL 2025 का 16 ऑफ सितंबर शिफ्ट 3 का। ओके, पैसेज को पहले खुद रीड करना है वीडियो को पॉज करके। और ये है 4 क्वेश्चन, उधर एक है। कमेंट में बताना कि 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते हैं। वीडियो की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंटिन्यू करते हैं। इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस से मतलब होता है कि एक टाइप से सर्वश्रेष्ठ, हाई क्वालिटी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे इसका सेंस एक टाइप से निकल रहा है कि एक टाइप से सक्सेस, जो जिसमें आप हाई लेवल पे पहुंचे हो, तो सक्सेस को कंटिन्यू फॉलो करना या कंटिन्यू अचीव करने में द डिकोटॉमी, जो कॉन्ट्रास्ट है, इसका मतलब डिकोटॉमी कॉन्ट्रास्ट बीच में, किसके बीच में, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के बीच में। तो कॉन्ट्रास्ट जो है निकल के आता है या दिखाई देता है, न केवल इज अ मैटर ऑफ प्रीफरेंस, पर्सनल चॉइस के एक मैटर के रूप में ही नहीं दिखता, बल्कि किसके रूप में दिखता है, अनर्स्ड डायलेक्टेड इन द बॉर्डर स्कीमा ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मानवीय जो प्रोडक्टिविटी का जो वाइडर स्कीमा है। स्कीमा से मतलब है यहाँ पे एक टाइप का सिस्टम, ओके, एक टाइप का मतलब फ्रेमवर्क जिसके अंदर काम करते हैं कोई भी ह्यूमन। तो एक वाइडर जो सिस्टम है, जो फ्रेमवर्क है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का, इसमें एक क्या है, एक सूक्ष्म डिस्कशन के रूप में दिखता है, जो कॉन्ट्रास्ट है किसके बीच में, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। हार्ड वर्क, अब इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखी है। हार्ड वर्क ऑफन इक्विटेड, जो हार्ड वर्क है अक्सर जो है इक्विटेड किया जाता है या बराबर कंसीडर किया जाता है, माना जाता है, किसके बराबर, शेयर डिलीजेंस कंप्लीट, कठिन काम हार्ड वर्क के रूप में। डिलीजेंस मतलब परिश्रम भरा काम, ओके। इनडेफिटिजेबल इंड्योरेंस, इनडेफिटिजेबल इंड्योरेंस का मतलब है कि ऐसी इंड्योरेंस या ऐसा, 1 मिनट, ऐसी इंड्योरेंस या ऐसा मतलब दृढ़ता जिसमें आप टायरलेस हो, मतलब आप बिना थके उस चीज में कंटिन्यू हो सकते हैं। एंड लीनियर परजिवेरेंस, और लीनियर से मतलब है कि सिमिलर, या बोलना चाहिए एक टाइप से स्ट्रेट फॉरवर्ड परजिवेरेंस या फॉलोइंग कंटिन्यूअस, किसी डिफिकल्ट टास्क को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये चीज, तो ये चीज के इक्वल माना जाता है हार्ड वर्क को। तो हार्ड वर्क की वो भी इधर लिखी, हैज हिस्टोरिकली बीन विलोराइज्ड, तो जो हिस्टोरिकली जो है विलोराइज की गई है, जो हार्ड वर्क है, मतलब प्रशंसा इसकी की गई है, किस रूप में, एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अचीवमेंट, किसके रूप में, जो अचीवमेंट है जो उसके बेस के रूप में, उसके फाउंडेशन के रूप में। द लेबरिंग इंडिविजुअल, जो हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल है, पर्सन है, जो कठिन काम करने वाला जो पर्सन है, आर्म्ड विथ नथिंग, जो इक्विप्ड होता है, लदा हुआ होता है, किससे, कुछ से तो नहीं, बट ऑप्शनिटी एंड टाइम, पर किससे लदा होता है, जिद से और टाइम से। तो ये जो लेबरिंग इंडिविजुअल है इस सेलिब्रेटेड, तो इससे जो है माना जाता है या इसकी प्रशंसा की जाती है इन फोकलॉक एंड बायोग्राफिक्स अलाइक। तो जो ट्रेडिशनल स्टोरीज है, जो पुराने टाइम की स्टोरीज है, जो बायोग्राफी है, तो उसमें इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है जो लेबरिंग इंडिविजुअल रहते हैं। हालांकि इन एन इरा, एक युग में या एक दौर में, पंक्चुएटेड से मतलब है कि मार्क्ड, ओके, जो क्या है, मार्क्ड है बाय एल्गोरिथमिक प्रिसिशन। एल्गोरिथमिक मतलब कंप्यूटर के लॉजिक पे बेस्ड जो एक्यूरेसी है, एंड और कॉग्निटिव इकोनॉमी, और कॉग्निटिव से मतलब है यहाँ पर कि एक टाइप से थिंकिंग से रिलेटेड, ओके, मतलब सोच से रिलेटेड, ज्ञान से संबंधित, तो थॉटफुलनेस बोल सकते हैं। तो विचार से संबंधित जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से मतलब है कि ऐसा इफेक्टिव काम जिससे आपको फायदा हो। तो ऐसे मार्क किए गए एक इरा में सच ट्रेडिशनल नोशंस, तो ऐसे पारंपरिक जो आइडिया है, या बोलना चाहिए ऐसे जो पारंपरिक जो बिलीफ्स है, इंक्रीजिंगली इनवाइट स्क्रूटिनी, तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं स्क्रूटिनी को, छानबीन को, या बोलना चाहिए एग्जामिनेशन को, या प्रॉब को बोल सकते हो। ओके, इसका मतलब प्रॉब, इसका अच्छा सिनोनिम है प्रॉब या प्रॉबिंग, ओके, प्रॉबिंग बी आएगा यहाँ पर। कॉन्ट्रास्टिंगली, ठीक, अब इसके अदर हैंड में यदि बात करें, ठीक, इसके विपरीत बात करें, स्मार्ट वर्क इम्बॉडीज, जो स्मार्ट वर्क है ये रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेटजिक और ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ एफर्ट। तो एक जो है स्ट्रेटजिक या प्लान, जो ऑर्केस्ट्रेशन है, ऑर्केस्ट्रेशन से मतलब है एक अरेंजमेंट एफर्ट का, तो एफर्ट का एक प्लान अरेंजमेंट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो स्मार्ट वर्क है। अब जो
अरेंजमेंट रहता है किस टाइप से रहता है और इसमें क्या क्या एफर्ट रहते हैं। तो एन एप्लीकेशन तो एक अनुप्रयोग या एक यूटिलाइजेशन ऑफ मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन से मतलब है कि खुद की थिंकिंग के बारे में खुद से सोचना। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करे, यूटिलाइज करे, यूज करे ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एंड सिचुएशनल एनालिसिस, और सिचुएशन को कैसे एनालिसिस करिए, ये सब इसमें फिर एफर्ट में शामिल होते हैं। इट सीक्स, इसमें डिमांड होती है या इसमें नीड होती है किसकी, टू मिनिमाइज, कम करने की, एंट्रोपी इन लेबर। एंट्रोपी से मतलब है कि एक टाइप से डिसऑर्डर, ओके, या ऐसा वर्क जिससे ज़्यादा रिजल्ट निकल के ना आए, ओके। रैंडमनेस बोल सकते हैं, इन इफेक्टिवनेस बोल सकते हैं। तो काम में लेबर से मतलब यहाँ पे वर्क, तो वर्क में जो है इन इफेक्टिवनेस या बोलना चाहिए जो फालतू का जो काम है जिससे कोई रिजल्ट उतना अच्छा निकल के नहीं आए, तो इस चीज़ की क्या होती है, डिमांड होती है कम करने की। वाइल मैक्सिमाइजिंग, क्या करते हुए, बढ़ाते हुए द रिटर्न को बढ़ाते हुए, प्रॉफिट को बढ़ाते हुए ऑन कॉग्निटिव एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट। जो कॉग्निटिव मतलब ज्ञान से संबंधित और फिजिकल जो बॉडी से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट है उससे मतलब अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो, आप अपने बॉडी का यूज़ कर रहे हो, और इससे जो रिटर्न होगा ये होगा, इससे बढ़ेगा। तो इसमें स्मार्ट वर्क में इस चीज़ की जरूरत होती है, इस टाइप से इसका सेंस है, ओके। स्मार्ट वर्कर्स, अब जो स्मार्ट वर्कर्स हैं, इंट्रोगेट, तो ये जो है क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेट मतलब किसी पे क्वेश्चन करना, सिस्टम पे क्वेश्चन करते हैं। डिकंस्ट्रक्ट, ब्रेक डाउन करते हैं इन एफिशिएंसीज को। इन एफिशिएंसीज मतलब जो वीकनेस है, जो सिस्टम की जो खामियां हैं उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसे मतलब निकाल के ढूंढते हैं। एंड और लेवरेज अवेलेबल टूल्स, और जो है अच्छे इफेक्टिवली यूज करते हैं जो अवेलेबल टूल्स रहते हैं। बी दे डिजिटल फ्रेमवर्क वर्क्स एंड सोशल कैपिटल, होते हैं वे डिजिटल फ्रेमवर्क होते हैं और सोशल कैपिटल मतलब सामाजिक एक पूंजी की तरह होते हैं। तो एक्सपीडाइट आउटकम्स, ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए या स्पीड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो आउटकम्स है, परिणामों को, जो भी परिणाम जो आने चाहिए उन्हें, जो रिजल्ट आने चाहिए उन्हें, ओके। दे ट्रांजेंट, तो वो जो है गो बियॉन्ड हो जाते हैं, मतलब पार निकल जाते हैं द ट्रेडमिल, जो डेली रूटीन है। ट्रेडमिल से मतलब है जो रिपीटिव रूटीन है, जो डेली काम करते हुए वही काम करते हैं, तो जो ट्रेडमिल है उस चीज से वो पार निकल जाते हैं। और ट्रेडमिल की चीज को ऑफ अनडायरेक्शनल एक्सर्शन, जो अनडायरेक्शनल से मतलब है कि एक ही दिशा वाला, या बोलना चाहिए वन वे, बस एक ही टाइप से काम वाला जो तनावपूर्ण जो एक्सर्शन है यानी एफर्ट है, या स्ट्रेस्ड वाला क्या काम करना बोल सकते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में या वन वे एफर्ट बोल सकते हैं जो जिसमें तनाव आता हो। तो ऐसे ट्रेडमिल से, ऐसे डेली रूटीन से वो पार निकल जाते हैं बाय इंसर्टिंग इंटेलिजेंस, यूज करके या पुट करके अपनी इंटेलिजेंस को इनटू एग्जीक्यूशन अपने प्रैक्टिकल कामों में। नेवरदलेस, फिर भी द ग्लोरिफिकेशन, जो ग्लोरिफिकेशन से मतलब है प्रशंसा, बहुत ज्यादा प्रशंसा। तो जो प्रशंसा है, जो कुडस है, अच्छा इसके लिए एक अच्छा वर्ड है कुडस, ओके, कुडस, इसका मतलब भी प्रशंसा होता है। तो जो ग्लोरिफिकेशन है स्मार्ट वर्क का, विथआउट सबस्ट्रेटम का मतलब होता है फाउंडेशन, हार्डवर्क का जो फाउंडेशन के बिना स्मार्ट वर्क का जो ग्लोरिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इट्स ऑन इन एडिक्विटीज, इसे खुद के वीकनेस को प्रोवाइड करता है या दिखाता है। स्मार्टनेस, जो स्मार्टनेस है डिवाइड ऑफ रिगोर, यदि स्मार्टनेस जिसमें क्या हो, कमी हो दृढ़ता की, मतलब एक तरह से डिसिप्लिन बोला जा सकता है कि कंटिन्यू कर रहे हो आप, हार्डवर्क कर रहे हो, यदि इस चीज की कमी है स्मार्टनेस में, ऑफन कल्मिनेट्स, तो अक्सर जो है इससे फाइनल रिजल्ट निकल के आते हैं इन सुपरफिशियलिटी में। सुपरफिशियलिटी से मतलब ऊपरी बस आपको दिखेगा, मतलब काम उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, बस ऊपर ही काम होगा। विनियर से मतलब है यहाँ पे एक थीन अपीयरेंस, एक टाइप से अपीयरेंस, एक टाइप से शो बोल सकते हैं, एक टाइप से क्या बोलना चाहिए, दृश्य, ओके। तो एक अपीयरेंस ऑफ कंपिटेंस से मतलब है यहाँ पे एबिलिटी, ओके, जो क्षमता है, तो क्षमता की जो एक अपीयरेंस दैट कोलैप्स, जो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है अंडर सस्टेन डिमांड के अंदर, या बोलना चाहिए प्रेशर वाले जो डिमांड रहते हैं, एक्शन रहते हैं या काम रहते हैं उनके अंदर। लाइकवाइज सिमिलरली अनमिटिगेटेड का मतलब हो जाता है, अनमिटिगेटेड का मतलब हो जाएगा, अच्छा मिटिगेट का मतलब होता है कि इस चीज को कम करना, ओके। तो अनमिटिगेट यानी जो जिसे कम ना किया गया हो, एक्सेसिव बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा, जो एक्सेसिव हार्डवर्क, डिवाइड ऑफ स्ट्रेटजिक रिडायरेक्शन, यदि उसमें क्या है, कमी है या रहित है, किसके बिना है, वो स्ट्रेटजिक रिडायरेक्शन के बिना है, तो जो अनमिटिगेटेड हार्डवर्क है कैन लीड टू, एक कारण बन सकता है बर्नआउट का एंड इन एफिकेसी का। बर्नआउट मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी जा रही है और आप बस थकते जा रहे हैं, बस उतना रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। और इनएफिकेसी मतलब अनइफेक्टिवनेस, आपका इफेक्टिव काम नहीं दिखेगा, तो इस चीज का कारण बन सकता है।
हेंस, तो अतः द कंटेम्प्रेरी पैराडिम, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, एक ही समय में होने वाला। तो यहाँ पे मॉडर्न, जो आज के टाइम में जो होने वाला, तो जो मॉडर्न पैराडिम, पैराडिम से मतलब तो इसे मिसाल होता है, कोई एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक अप्रोच से है, यहाँ पे एक मॉडल से, ओके। तो एक मॉडर्न, क्या मॉडर्न अप्रोच नेसेसिटेट्स अ कॉन्फ्लुएंस। देखो कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है संगम। जब दो नदियां मिलती है तो उसके बोला जाता है संगम, ये होता है कॉन्फ्लुएंस, ओके। तो जो आज के मॉडर्न जो प्रोसेस है, इसमें आवश्यकता होती है एक कॉन्फ्लुएंस की, मतलब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। द सेगेसियस, सेगेसियस से मतलब है यहाँ पर कि वॉइस, ओके, ईमानदार। तो एक सेगेसियस जो वर्कर है इज वन, वो है जो टेम्पर्स, जो क्या करता है, बैलेंस करता है ग्रिट को, अपनी दृढ़ता को, अपनी डिटर्मिनेशन को, विथ विल, अपनी विल के साथ, अपनी क्लीवरनेस के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ। हु लेबर्स, जो काम करता है, नॉट जस्ट, न केवल एफर्ट से, बट अपनी एफिकेसी से, अपनी इफेक्टिवनेस से। द जक्स्टापोजिशन, जक्स्टापोजिशन से मतलब जो कॉन्ट्रास्ट, उनके बीच में क्या बोलना चाहिए, एक टाइप से कंपेरिजन, कंपेरिजन। देन बाद में, या इसीलिए इज नॉट बाइनरी, ये क्या हो जाता है, बाइनरी नहीं है। बाइनरी से मतलब है कि ऐसा नहीं कि इधर वन आइदर और, इस टाइप से बोल सकते हैं, आइदर और बोल सकते हैं, आइदर वन और अदर। तो मतलब ऐसा नहीं कि बस हार्ड वर्क की या स्मार्ट वर्क, इस टाइप से नहीं, ओके, दोनों मतलब। तो ये बाइनरी नहीं है, जो कंपेरिजन है, जो जक्स्टापोजिशन है, इसीलिए जो है बाइनरी नहीं है, बट क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों चीजें साथ में हो, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्टिंग करने वाले चीजें हैं। टू रोमेंटिसाइज, रोमेंटिसाइज से मतलब है यहाँ पे कि उस चीज को अच्छा मानना, ओके, उस चीज को परफेक्ट सोचना। तो परफेक्ट मानना, आइदर एक्सट्रीम से मतलब है दोनों में से किसी एक को भी, या हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, तो या तो स्मार्ट वर्क या तो हार्ड वर्क को क्या करना, परफेक्ट मानना। तो ये जो परफेक्ट मानना है, ये क्या है, इग्नोर करना है द मेरियड वेस को, जो असंख्य, जो काउंटलेस जो वेस है उन्हें, इन विच, जिसमें या जिन तरीकों में द फ्रूट्स, जो बेनिफिट है ऑफ इंटेलिजेंस के, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं या किए जा सकते हैं या किए जाते हैं या स्प्रेड आउट होते हैं। तो इस टाइप से सेंस है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। डॉगमेटिक का मतलब होता है, देखो डॉगमेटिक है ना, जिद्दी टाइप से, तो क्या जिद्दी वाली कोई ऐसी बात हुई नहीं। रेवरेंट से मतलब सम्मानजनक, पूर्ण नहीं होगा। एनालिटिकल, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। इनडिफरेंट यानी असंगत, जिसमें मतलब एकदम अलग ही बात की गई हो, नहीं होगा, तो थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेज मिनिमाइज एंट्रोपी इन लेबर। कम करना एंट्रोपी, एंट्रोपी से मतलब है लेबर में, मतलब काम में जो है एंट्रोपी, या बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा वेस्ट को कम करना, या बहुत ज़्यादा एफर्ट को कम करना, या एक टाइप से इनएफिकेसी को कम करना। तो इम्प्लॉय द कॉन्टेस्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क के संदर्भ में या कॉन्टेस्ट में संकेत करता है ये जो फ्रेज है। तो रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन, कम करना फिजिकल टेंशन को, टेक्नोलॉजी से नहीं होगा। एलिमिनेट, मिटा देना रेंडमनेस और इन एफिशिएंसी इन एफर्ट में, तो मिटा देना जो रेंडमनेस है, जो इनएफिशिएंसी है अपने एफर्ट में, अपने काम में। तो सेकेंडली करेक्ट हो जाएगा इसका। फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें, व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट द डिकोटोमी बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो कौन सा जो है कॉन्ट्रास्ट जो है ऑथर अपने आर्ग्यूमेंट में के, कौन सा जो आर्ग्यूमेंट है दिखा रहा है ऑथर के कॉन्ट्रास्ट को, कि वो जिसके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में बताना चाह रहा है। दे मस्ट हार्मोनाइज टू अचीव सस्टेन रिजल्ट। तो दे जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इसके लिए दिया है, तो ये दोनों को क्या करना चाहिए, हार्मोनाइज करना चाहिए। हार्मोनाइज से मतलब है कि उनको बराबर लेके चलना, कि उनको मतलब इक्वल करना, तो उनको बराबर लेके चलना, अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस रिजल्ट्स को। तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इसका वैसे तो। फिर भी सेकंड थर्ड पढ़ लेते हैं। वन मस्ट डोमिनेट, किसी एक को दोनों में से डोमिनेट होना चाहिए, अदर पे, कोई दूसरे पे सक्सेस के लिए नहीं होगा। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पैराडिम, वे जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, पैराडिम है, प्रोसेस से नहीं होगा। स्मार्ट वर्क इज ओनली वायबल पाथ, तो स्मार्ट वर्क एक क्या है, एक केवल मात्र वायबल से मतलब है कि प्रैक्टिकल पाथ है, मॉडर्न एज में नहीं होगा। द सेंटेंस दैट मोस्ट क्लियरली प्रेजेंट द लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग सोलली ऑफ स्मार्ट वर्क, मतलब स्मार्ट वर्क पे केवल मात्र रिलाय होना, इसकी लिमिटेशन को प्रेजेंट करता है। कौन सा सेंटेंस है? हार्ड वर्क हैज हिस्टोरिकली बीन वैल्यूराइज्ड, तो हार्ड वर्क जो हिस्टोरिकली जिसकी प्रशंसा की गई है, प्रेस की गई है, नहीं होगा। दे ट्रांजेट द ट्रेडमिल, वो जो है पार कर जाते हैं ट्रेडमिल को।
जो स्मार्ट वर्कर्स के बारे में बात हुई थी इसमें, ट्रेडमिल से मतलब है कि डेली रूटीन तो नहीं होगा। स्मार्टनेस डिवाइड ऑफ रिगोर ऑफन कल्मिनेट्स इन सुपर फैसिलिटी। तो जो स्मार्टनेस है किसके बिना, दृढ़ता के बिना, रिगोर के बिना, हार्डवर्क के बिना, ये जो है फाइनल रिजल्ट देती है सुपर फैसिलिटी में, मतलब ऊपरी ऊपरी सोलोनेस में। तो सेकेंड ही करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, सेगेसियस वर्कर्स इज वन, सेगेसियस मतलब वाइस वर्कर, जो ईमानदार वर्कर है एक है, नहीं होगा। व्हाट मेटाफॉर, कौन सा रूपांतरण, मेटाफॉर का मतलब रूपांतरण कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना, तो कौन सा मेटाफॉर है यूज किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए। अनडायरेक्शनल एक्सर्शन, जो वन वे जो एक्सर्शन है, तनावपूर्ण जो काम है उससे, ट्रेडमिल ही हो जाएगा, डेली रूटीन जो इससे कहा गया था। ओके, फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप से पेसेज था। अच्छा, वर्ड्स इसके देख लेते, वीडियो को पॉज करना है और सब आपको सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना है। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो के पीडीएफ के लिए। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू गाइस। ओके।